नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आप सभी स्वागत है। चंपावत नगर पालिका का जूप वार्ड 2018 में जूप वार्ड में सभासद के लिए मतदान नहीं हुआ था, यानी कि सभासद का जो पद था वो निर्विरोध लगातार दूसरी बार कलावती देवी जूप वार्ड की सभासद थी। इन दो वार्डों में सबसे अधिक प्रत्याशी हैं मल्ली मातली के बाद। मल्ली मातली में सबसे कम मतदाता है, लेकिन प्रत्याशी 3 है। और सबसे अधिक वोटरों की तादाद वाले जूप में जहां 1223 मतदाता हैं, वहां भी प्रत्याशी 3 है। और केवल यही 2 वार्ड चंपावत जिले के 9 वार्डों में 3-3 प्रत्याशी वाले हैं। बाकी 6 वार्ड में सीधा मुकाबला है। और 1 वार्ड में जो कनलगांव का है, वहाँ मतदान की नौबत नहीं है। वहाँ गौरव कॉलोनी निर्विरोध रूप से सभासद पहले ही चुने जा चुके हैं। जूप वार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चंपावत नगर पालिका का आउटर है। 2013 से पहले एक ग्राम पंचायत का हिस्सा था। इसी वार्ड में चंपावत जिले की सेहत का सबसे बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल भी है। अनेक कार्यालय हैं। दुग्ध क्रांति की बात होती है तो डेयरी का दफ्तर भी इसी वार्ड में है। विद्या का मंदिर, जो विवेकानंद विद्या मंदिर है, फूड सप्लाई का ऑफिस से लेकर MES प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, यानी कि एक ऐसा वार्ड जिसमें विविधता है। लेकिन वार्ड का जो विकास 11 सालों में, जब 2013 में ये शामिल हुआ और अब जो 2025 का पहला महीना है, तो बहुत ज़्यादा फर्क वार्ड में है या नहीं है। मोटे तौर पर ये लगता है कि नेशनल हाईवे है, सड़क ठीक है, लेकिन भीतर के हालात क्या ऐसे ही हैं? क्षेत्र के लोगों से बात होगी तब ये तस्वीर उभर कर आएगी। लेकिन हमारे साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी गीता अधिकारी के पति राकेश अधिकारी ने चुनाव की कमान संभाली है। गीता अधिकारी चुनाव क्यों लड़ रही हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, जूप वार्ड के हालात क्या हैं, विकास की स्थिति क्या है, किस तरीके से नागरिक सुविधाओं की जरूरत है, बीते 11 साल में जब ये नगर पालिका में कितना बदलाव हुआ है, इन सवालों पर बात करने के लिए राकेश अधिकारी जो चुनाव की कमान संभाले हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। 23 जनवरी को चुनाव होगा, तो चुनाव लड़ने की वजह क्या रही? सर, चुनाव लड़ने की वजह ये रही, जब मैं पूरे वार्ड में घूमा, लोगों के साथ मिला, मुझे लगा कि विकास इस गति से होना चाहिए। विकास हुई नहीं, तो अगर विकास नहीं हो रहा, मैंने कहा कि इस क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों को भी जाना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, कितना मैं विकास करूंगा, जब क्षेत्र में जाऊंगा तो उससे मुझे पता चलेगा। मेरा विजन कुछ बड़ा था। अगर जनता ने मुझे समर्थन दिया, मेरा विजन ये है कि हर पॉकेट पे आपके पास CCTV कैमरे लगे। सीवरेज की जो समस्या आमतौर पर पहाड़ में, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये रास्ते सही हों और लाइटिंग की जो व्यवस्था हो। लाइटिंग में ऐसा नहीं कि सभी पूरी जनता को समान रूप से, आपके पास जो स्ट्रीट लाइट है ये समान रूप से जनता ज़्यादा नहीं चाहती, उनकी छोटी छोटी समस्या है और उनसे मतलब एक उपलब्ध होना मुझे। ऐसा नहीं कि हमने चुनाव लड़ दिया तो हम हमेशा के लिए गायब होंगे और चुनाव के टाइम कि मैं एट ए टाइम जब कहें हर समय उनके सुख दुख में मैं उपलब्ध रह सकूं, विकास अधिक से अधिक विकास कर सकें। CCTV कैमरा भी हर जगह, मतलब जितना संभव हो सके CCTV कैमरा लगे, हमारी बहनें सुरक्षित रह सकें, हमारी माताएं सुरक्षित का भाव आए। तो इस तरीके से विकास अधिक से अधिक हो। नालियाँ और साफ़ सफाई की भी बड़ी समस्या है यहाँ, क्योंकि दूर होने के कारण या क्या रीज़न रहा है, सफाई वाले भी कम आते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए तो मैं इस मैदान में आया। शहर की सरकार यानी कि जो नगर पालिका का जो बोर्ड है, उसका मुख्य काम साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, निकास व्यवस्था है, सीवरेज सिस्टम है, रास्ते पैदल हैं तो वो बेहतर हो, और सड़क है तो वो कम से कम इस लायक हो कि उसमें आवाजाही सुरक्षित रूप से हो सके। तो इसमें जब आप चुनाव जीतते हैं, गीता अधिकारी को नगर पालिका सभासद के रूप में जाने का मौका मिलता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी क्या? सबसे पहली प्राथमिकता होगी जहाँ सड़क है, सड़क, रास्ते और नाले और साफ सफाई, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। फिर मैं लाइटिंग की, क्योंकि होता क्या है कि अब आपकी नाली बनी नहीं है, ऊपर से पानी आ रहा है,
तो आपस में भी बैर हो रहा लोगों में, क्योंकि क्या मेरे यहाँ को पानी, क्योंकि हमारे पास नाली नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में मिलके नहीं रह पाते इस कारण। उससे पहले तो नाली की व्यवस्था, रास्तों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये मेरी प्राथमिकता। और एक सपना मेरा यह है कि जो गरीब बच्चों के लिए, चाहे मैं अपने स्तर पर कर सकूं, अब पालिका से हो सके, तो जो गरीब बच्चे हैं ट्यूशन के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो उनको निःशुल्क मतलब ट्यूशन की व्यवस्था अगर ऐसी कुछ हो, तो ये मेरा बड़ा सपना है। तो निःशुल्क कोचिंग का एक जी जी पैटर्न। जी। तो कोचिंग के साथ साथ क्या कोई पुस्तकालय वाली कोई भी बात की, एक छोटा पुस्तकालय जैसे चंपावत जिले में टनकपुर से सिटीजन लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, जी, वो जी, एक जी। प्रकार से गैर सरकारी स्तर पर हुआ था। जी जी। तो कोचिंग जब होगी, ट्यूशन की व्यवस्था निःशुल्क होगी, तो उसी में पुस्तकों की भी जरूरत होगी जी, जी। शिक्षकों के अलावा। जी जी। तो उसको भी ऐड करेंगे। नहीं। संसाधन कहाँ से उसका? संसाधन ये होता था, पहले हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से कितना हो, जितने भी संभ्रांत लोग हैं इनको हम समझाएंगे, इनके घरों में जाएंगे, जो भी अगर अच्छे मतलब दान दाता है, दान अगर देने की स्थिति में रहेंगे, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 4000 दिया, किसकी जो क्षमता है, हम लोगों को कन्वेंस करेंगे, लोगों को समझाएंगे क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ होता। तो ऐसे करके हमारा एक ये है विजन है कि लोगों से पूरे अपने वार्ड ही नहीं हो सकता कि हमारे जो लोग हैं कोई विदेश में है, कोई बाहर है, ऐसे करके, और यहाँ कोई भी चंपावत के जितने भी हैं, तो यहाँ से हम धन इकट्ठा करके या सरकार से भी मदद देंगे, जितने सरकार से मदद हो सके सरकार से मदद देंगे, तो इतना धन इकट्ठा करके कि बच्चों की ये व्यवस्था हो सके। जूब के लोग 10 और सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हैं, यानी कि 3 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं। कलावती देवी जो 2 बार की विजेता हैं, गीता अधिकारी, और तीसरे प्रत्याशी नरेंद्र पटवा साहब हैं। चुनाव मैदान में पटवा साहब के उतरने की क्या वजह है, उनके क्या मुद्दे हैं, जब वो जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोग उनसे किस तरह की अपेक्षा रखते हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, सीधे पटवा साहब से बात करते हैं। आप नगर पालिका सभासद जी सर। के लिए जूब वार्ड से हैं। जी सर। सबसे बड़ा वार्ड, जी 1223 मतदाता। जी। 11 साल पहले 2013 में ही ये ग्राम पंचायत से नगर पालिका में बनी से। थी सर। तो आपने चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया, क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं लोगों की आपको लगती है? लोगों की समस्या को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया, ताकि मैंने देखा हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसी समस्याएं हैं जहाँ पर नाली नहीं है। आज मेन समस्या यही देखा मैंने हर जगह कि नाली की बहुत दिक्कत है। ठीक, आप देख लीजिए, यहाँ पर मकान बना है और उसके नीचे मकान बना हुआ है, तो उनका पानी सीधे नीचे जाता है, तो वो बड़ी एक समस्या है। उसका निवारण भी करना सबसे पहले है सर। जब आप लोगों से मिल रहे हैं प्रचार के दौरान, जी सर। तो लोग आपसे क्या कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, कौन सा काम वो प्रायोरिटी प्राथमिकता के आधार पर, क्या समस्याएं बताते हैं कि ये तत्काल ज़रूरत है? स्ट्रीट लाइट की बात है, रास्तों की बात है, निकास की बात है, पानी के बढ़े हुए बिल की बात है, और इसके अलावा जो बातें आपके सामने आती होंगी क्या सर, क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ है प्राधिकरण की। प्राधिकरण के अनुसार जो यहाँ का एक आम आदमी है, वो आम आदमी प्राधिकरण से बहुत परेशान है, क्योंकि एक छोटा सा भी अगर कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है, तो उसमें हमको नक्शा पास करने में कम से कम 50 से कम से कम 70,000 रुपया उसमें लग जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि प्राधिकरण का जो बिल है इसको कम किया जाए, और जो व्यक्ति अपना जमा पूंजी करके 1-2 लाख रुपए अपना इकट्ठा करता है, उसका 50,000 तो उसका नक्शा पारित करने में चला जाता है सर। तो ये मेरी प्राथमिकता है कि इसको थोड़ा कम किया जाए। क्यों? कैटेगरी के अनुसार APL वर्ग का है या BPL वर्ग का है या अंत्योदय वर्ग का है, उस वर्ग के अनुसार उनका नक्शा पारित हो। मैं ये चाहता हूँ सर। 10 सालों में आपको आप प्रत्याशी हैं और 2 प्रत्याशी और हैं, यानी तो 10 सालों में कितना बदला है जूब का जो चेहरा है, जूब के विकास की जो तस्वीर है, गांव शहर में अंतर है या केवल नगर पालिका के टैक्स देने के लिए नगर में शामिल हुआ है, ऐसा लगता है? नहीं सर, अंतर तो है, विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी की समस्याएं जस की तस हैं।
तो आप जब अगर चुनाव जीतते हैं, सभासद बनते हैं और बोर्ड में जाते हैं, जी सर। तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये होगी, मेन चीज़ है कि आदमियों की समस्याओं का समाधान करना। जो रास्ते नहीं बने हैं या कहीं पर नालियाँ नहीं बनी हैं, उनका पहले जीर्णोद्धार करना है। जैसे हमारे मंदिर हैं, मंदिरों के लिए कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आज आप देख सकते हैं हर जगह मंदिर इस तरीके से बनाए गए हैं, कोई भी आदमी आएगा तो वहाँ पर आदमी आराम से 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी बैठ सकता है। तो सर इसमें मेरी प्राथमिकता पहली है। मौसम के उतार चढ़ाव की तरह ही राजनीति के रंग में भी विविधता आ रही है। इस वक्त चंपावत नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 जूप में है। जूप को यूँ तो आउटर चंपावत कहा जा सकता है। नगर पालिका का ये हिस्सा नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। मुख्य रूप से ये बाहरी हिस्सा होने के बावजूद महत्ता में किसी मायने में कम नहीं है। तमाम बड़े दफ्तर हैं, तमाम जरूरी दफ्तर हैं। इस वार्ड के हालात कैसे हैं? 2013 से पहले ये भाग जैसे खेत खलिहान इसमें दिख रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा था। जब नगर पंचायत उच्चीकृत होकर नगर पालिका बनी तो ये हिस्सा शहरी क्षेत्र में आ गया है। यानी कि नगर पालिका का एक वार्ड जूप के लोगों को इस बार 2 वोट देने हैं, सभासद का और पालिका अध्यक्ष का। पिछली बार यानी कि 2018 के नवंबर महीने में जब चुनाव हुए थे, चंपावत जिले में सर्वाधिक 3 वार्ड ऐसे थे जिसमें सभासद निर्विरोध चुने गए थे। भैरवा, छतारवा और उसके बाद जूप वार्ड। लेकिन इस बार सबसे अधिक मतदाताओं वाले इस वार्ड में 1223 वोटर्स यहाँ हैं। 7,679 वोटर चंपावत नगर पालिका में है। उसका 15% से अधिक हिस्सा इस वार्ड में है। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी मल्ली मादली के साथ जूप में है। 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कलावती देवी जी लगातार यानी कि 2013 और 2018 में इस क्षेत्र से सभासद रही है। 2018 में वो निर्विरोध सभासद बनी थी और अगर चुनाव जीतती है तो वो लगातार तीसरी बार सभासद बनने का सौभाग्य उनको मिलेगा। लगातार चुनाव लड़ने की क्या वजह है? चुनाव जब पहली बार लड़ा 2013 में और 2018 में, और अब जब वो लड़ रही हैं तो विकास की क्या स्थिति है? सीधे कलावती जी से बात करते हैं। आप तो चुनाव मैदान में हैं, तो क्या इस क्षेत्र का क्या करेंगे? क्या विकास की क्या स्थिति है? क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? क्षेत्र में कैसा विकास करेंगे? आजकल सब रोडें बनाई और खड़ंजा बनाया, मंदिर में भी सहयोग किया, और क्या कहते हैं आगे जो बचा है उसको आगे करेंगे। हमें अपने लिए लालसा कुछ नहीं है और इनका विकास के लिए उठी है। आपने पिछली बार निर्विरोध बनी, तो इस बार ऐसी क्या बात आ गई कि एक बार आपने चुनाव जीता, दूसरी बार निर्विरोध बनी, तो इस बार चुनाव की नौबत क्यों आई? अच्छा, पूजा कलावती जी की नातनी है, वो कुछ नई जानकारी देंगी, है ना? आपकी दादी 2 बार यहाँ से सभासद रही है और सबसे वरिष्ठ सभासदों में एक है, उम्र के हिसाब से भी और कार्यकाल के हिसाब से भी। तो 2 कार्यकालों में कौन कौन से काम हुए क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र के विकास से संबंधित, इस क्षेत्र की लोगों की जो मांग थी, लोगों की जो जरूरत थी, क्या क्या काम हुए हैं? सर अभी तक तो आप देख रहे हो ये रोड बनी हुई है। पहले यहाँ रोड ऊँची रास्ता था, कच्चा रास्ता था, वो भी यहाँ खड़ंजे बने हुए हैं। पहले हमें आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती थी, उसमें खड़ंजे बनवाए हैं और ये रोड बनवाई है। ये रोड भी आजकल इसी के कार्यकाल में बनी है और खड़ंजे वगैरह बनवाए हैं। मंदिर भी सुधारे हैं, थोड़े मंदिरों का भी विकास किया है और आगे को भी जितना काम होगा उतना करते रहेंगे। नालियाँ भी बनाई हैं हमने, और जो बचा है अब अगर इस बार जीतती हैं तो जरूर करेंगी। इस बार नाली की और ज़्यादा बनाती हैं तो नाली की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारे साथ जूप वार्ड के मतदाता नारायण दत्त जी हैं। जूप में क्या चुनौतियाँ हैं? जूप वार्ड के लोगों के मुद्दे क्या हैं? ग्राम पंचायत से नगर पालिका में जब 2013 में आया तो ग्राम पंचायत में क्या तस्वीर थी? नगर पालिका में आने के बाद इसमें कितना सुधार हुआ? हर चीज़ अब
23 तारीख को मतदान होगा। तीसरी बार आप लोग नगर पालिका के चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं और दूसरी बार आप लोग वार्ड के सभासद के लिए वोट करेंगे। तो इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोगों की ज़रूरत है, विकास की क्या स्थिति है और 2018 और 2025 के चुनाव में किस तरह का फर्क है विकास के नज़रिए से, और जो परसेप्शन, जो धारणा बनी है लोगों में, काम हुए हैं या काम नहीं हुए हैं, कुछ काम हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं हुए, क्या नज़रिया है? कोई नेता चुने जाते हैं उनसे सभी तो खुश रह नहीं पाते हैं। जिनका काम हो जाता है वो खुश होते हैं, जिनका नहीं हो पाता वो नाराज़ भी होते हैं। वो सभी का तो वो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ काम हुआ है जो सभासद कलावती जी ने, लेकिन कुछ एक बाकी हैं। जैसे अभी अधिकारी जी बता रहे थे कि यहाँ नालियों का होना, आपस में लोगों में हो जाते हैं, एक दूसरे के घरों में भेजते हैं, और सीवरेज लाइन की जो है वो सब चीज़ें ये होनी बची हैं। बाकी सब यहाँ हुआ ही है, काम अच्छा काम किया इन्होंने। अब सभासद के अलावा चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष लगातार चुनाव हुए हैं दोनों बार 13 और 18 में, तो 18 में कई प्रत्याशी थे जो जीते, उनसे आपकी कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई? क्या ऐसे काम थे जो नगर पालिका बोर्ड ने यहाँ करने चाहिए थे जो नहीं हुए? काम तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी किया है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मेन चीज़ वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बारिश में जो पानी की प्रॉब्लम है, वो घरों में पानी घुस जाता है, लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उसकी अगर नालियों की व्यवस्था हो जाती तो वही सबसे बड़ी चीज़ वही है। उसमें आपस में लोगों में मतभेद भी होते हैं, वो है सीवरेज लाइन का, उसी का है। बाकी तो यहाँ काफ़ी काम हुआ है, अभी तक CCTV की बात है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट से यहाँ पुलिस लाइन भी है, आर्मी का एरिया भी है, हॉस्पिटल है, जैसे नर्सेज हैं, लड़के हैं, जॉब करके आती हैं, तो अगर CCTV होने से कोई हादसा न हो, उसको रोकथाम हो सकती है। और बाकी गांव में भी लगभग लाइटें तो हुई हैं, जहाँ भी है वो करवाते हैं। मेन नाली की है, नाली और पानी का जो बारिश का पानी है उसकी व्यवस्था अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई। जूप वार्ड के मतदाता हैं पूरन पटवा साहब, जूप वार्ड की क्या दिक्कतें हैं, जूप वार्ड की चुनौतियां कितनी गहरी हैं, वोटर क्या सोचते हैं जो 23 जनवरी को जब वोट होगा उससे पहले अपने उम्मीदवारों से, अपने प्रत्याशियों से, चाहे वो सभासद के हों चाहे वो अध्यक्ष के हों, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? सीधे पटवा साहब से बात करते हैं। चुनाव अब बस कुछ ही दिन बाकी है, तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि वार्ड में क्या होना चाहिए अपने अध्यक्ष प्रत्याशी से, अपने सभासद प्रत्याशी से? सर देखिए, बाकी तो सब है ही, रोड बनाई है, खड़ंजे बने ही हैं, टाइल टूल लगी है, लाइट जली रही है, और जो है थोड़ा सा नालियों की दिक्कत है। बाकी ये भी आगे नाली हो जाएंगी, और जो है कि थोड़ा सिविल लाइन 1-2 जगह बननी है, वो हम उम्मीद करते हैं इन लोगों से। जब ये ग्राम पंचायत में था 2013 से पहले जी, और जब ये शहर में आया, हाँ, तो कितना फर्क हुआ तो विकास काफ़ी में? फर्क है सर। लाइटें जल रही हैं, और कूड़ा वाले आते हैं, कूड़ा घर से ही ले जाते हैं, और जो है कि टाइल्स लगी हुई हैं हर जगह, तो दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं है। जो है कि बस सिविल लाइन बन जाए 1-2 तो इस कार्यकाल में, तो जो है कि बहुत ही बढ़िया। तो बीते 10 साल 11 साल 2013 से 2023 तक एक ही सभासद थी, तो उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं सर, ऐसा नहीं, वो काम किया है, वो घर घर तक अपना खड़ंजा पहुंचा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी सत्तू हैं। जूप वार्ड के राजनीतिक समीकरण क्या है, जूप वार्ड के मुद्दे क्या हैं, और जूप वार्ड की राजनीति किस दिशा में करवट लेगी? मैं बहुत ज़्यादा इसमें ना कहते हुए केवल अपनी तुकबंदी के माध्यम से 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि नगर पालिका का 6ठा वार्ड का नाम भले ही हो जूप, लेकिन इसमें खूबियाँ हैं, बहुत खूब। पर्यावरण संरक्षण के लिए DFO कार्यालय है, तो लोगों की सेहत बनाने वाली डेयरी का भी यही मिलता है दूध। स्वरोजगार की राह दिखाने वाला SBI RCT यहाँ है, तो RFC गोदाम भी है जो मिटा रहा है लोगों की भूख। फौज का कंटोनमेंट एरिया भी इस वार्ड में शामिल है,
जो युवाओं को दिखा रहा है फौज में भर्ती होने का रुख। और 2 लाइनें ख़त्म करूँगा कि बस सीवर लाइन, रास्तों की मरम्मत और नाले का निर्माण, नाले के निर्माण की है ज़रूरत। ये ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो नए पालिका बोर्ड में यहाँ के लोग जश्न मनाएंगे खूब। छतार वार्ड की तरह ही जूप वार्ड भी एक ऐसा वार्ड है जो नित्य हर दिन एक विस्तार रूप ले रहा है, क्योंकि वहाँ पे फैलाव की जगह है और हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है तो उसमें अधिकांश लोग फौजी, रिटायरमेंट, शिक्षक जो भी हैं वो वहाँ पे आवास बना के रह रहे हैं। तो कहीं कहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वार्ड का उपयोग जब कभी हमारा NH पे कोई ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम होता है या कोई उस तरह के होता है तो इसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो वैकल्पिक मार्ग बहुत संकर रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो ट्रैफिक डाइवर्जन कर देता है GIC चौक से सीधे यहाँ से निकालो करके, लेकिन कहीं कहीं उसमें दिक्कत आती है। तो ये तो वहाँ के वार्ड के लोगों का, या जो वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं, जिस मंशा से वो चुनाव में जाएंगे, तो कहीं कहीं उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया इस तरह का हमारा विकसित होने वाला वार्ड है। अब कई जगह पे उस पर ऐसा है कि विवेकानंद विद्या मंदिर के पास हमने देखा कि रास्ता नहीं है, आगे मकान तो बन गए हैं लेकिन उन मकानों तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ के लोग लगातार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते आए हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी कि वो इस बार अपना प्रतिनिधि कैसे चुने। जूप वार्ड को कौन करेगा स्वीप, ये एक बड़ा सवाल है। चंपावत नगर पालिका का आउटर वार्ड जूप, लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रत्याशियों के अपने दावे। जिस भवन के सामने हम हैं जूप में, ये आरसेठी का दफ्तर है। आरसेठी युवा भारत में युवाओं को रोजगार देने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दरअसल इसका नाम है, और SBI स्पॉन्सर्ड है, जूप का हिस्सा है। उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, लोगों ने बेबाकी से रखा। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है, दूसरी तरफ एक अन्य सड़क है, लेकिन इन दोनों सड़कों के बीच रास्तों की अपनी समस्या है। अनेक जगह सकरी सड़क है, कच्चे रास्ते हैं। लोगों का ये मानना है कि बीते 11 साल में, जब 2013 में ग्राम पंचायत से नगर पालिका में ये हिस्सा शामिल हुआ, काफ़ी विकास हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की ज़रूरतें इससे कहीं ज़्यादा है। नाली के निकास को लेकर लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। सुरक्षा को लेकर CCTV की बात भी उठी। जूप वार्ड में पहले नगर पालिका के चुनाव और 2018 में दूसरे नगर पालिका के चुनाव में दोनों बार सभासद के रूप में कलावती देवी ने जीत हासिल की थी। पानी को लेकर अभी एक टैंक वहाँ बन रहा है, एक बड़ा टैंक वहाँ बन रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस टैंक के निर्माण के पूरा होने से जल संकट है कम से कम दूर होगी। 23 जनवरी को जो मतदान होगा उसका नतीजा 25 जनवरी को आएगा। तीनों प्रत्याशी जनता के बीच हैं। जनता किसकी बात पर एतबार करती है? बीते 2 कार्यकाल पर वो मुहर लगाती है, या नरेंद्र पटवा उनके वादे पर भरोसा करती है, या गीता अधिकारी जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो सर्वाधिक सुशिक्षित महिला हैं। मतदाता इनमें से जिसको भी जिताएं, क्षेत्र का विकास सभी के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मतदाताओं का भी कहना है और ऐसा लोकतंत्र का तकाजा भी है।